देखेंगे। कोयला घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट में सरकार की काफी किरकिरी हुई। देश की सबसे बड़ी अदालत ने सीधे सीधे सीबीआई से सवाल पूछा कि किसके इशारे पर कोयला घोटाले की स्टेटस रिपोर्ट में बदलाव किया गया। कोयला घोटाले में बुरी तरह घिरी सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई कड़ी फटकार। सुप्रीम कोर्ट में कोयला घोटाले पर मंगलवार को जस्टिस आरएम लोढ़ा की बेंच में सुनवाई शुरू हुई। 3 सदस्यों वाली बेंच के सामने सुनवाई शुरू होते ही कोर्ट ने सरकार और सीबीआई के खिलाफ सवालों की झड़ी लगा दी। कोयला घोटाले में सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सीबीआई से पूछा, आखिर सरकार को जांच रिपोर्ट दिखाने की क्या जरूरत थी? सीबीआई के किस मैनुअल में लिखा है कि उसकी रिपोर्ट कानून मंत्री देखेंगे? इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को अंधेरे में क्यों रखा गया? सीबीआई डायरेक्टर के हलफनामे में रिपोर्ट में बदलाव को लेकर साफ साफ क्यों नहीं लिखा गया है? सीबीआई इस जांच से जुड़े सारे अधिकारियों का ब्यौरा दे। कोर्ट में सीबीआई की वजीहत यही नहीं रुकी। बेंच ने सीबीआई से हलफनामा देने को कहा। कोर्ट ने सीबीआई को आदेश दिया, रिपोर्ट में क्या क्या और किसके कहने पर बदलाव किए गए, हलफनामे में इसका जिक्र किया जाए। रिपोर्ट देखने वाले दोनों ज्वाइंट सेक्रेटरी के नाम बताए जाए। कोर्ट के सारे सवालों के जवाब सीबीआई को सोमवार तक नए हलफनामे के जरिए दे। सीबीआई निष्पक्ष रहे और किसी राजनेता से आदेश ना ले। देश की सबसे बड़ी अदालत ने सीबीआई के साथ साथ सरकार पर भी नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा, जिस तरह से घोटाले की जांच की स्टेटस रिपोर्ट को सरकार से शेयर किया गया है, उससे पूरी प्रक्रिया को झटका लगा है। सीबीआई डायरेक्टर के हलफनामे की बातें परेशान करने वाली हैं। ये भरोसा तोड़ने वाली बात है। अब सीबीआई सोमवार तक सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करेगी। हलफनामे के जरिए अपनी सफाई अदालत के सामने रखेगी। इस मामले की अगली सुनवाई 8 मई को होगी। 1,86,000 करोड़ के कोयला घोटाले की परतें तो खुलेंगे ही, लेकिन उसकी जांच में किस तरह से छेड़छाड़ की गई, इसकी परतें खुलनी शुरू हो गई हैं। कोर्ट ने सीबीआई से 2 टूक पूछा है कि निदेशक अपना हलफनामा दायर करके ये बताएं कि आखिरकार सीबीआई की जांच रिपोर्ट में कहां बदलाव हुए, किसने बदलाव किए और किसके इशारे पर ये बदलाव हुए, और साथ ही साथ ये मीटिंग्स किस किसने अटेंड की। अब सीबीआई को चेता भी दिया है देश की सबसे बड़ी अदालत ने कि उसका हलफनामा पूरी तरह से सच्चा और तथ्यों पर आधारित होना चाहिए। कैमरामैन संजीव गुंबर के साथ आंचल आनंद, इंडिया न्यूज, दिल्ली। 1,86,000 करोड़ के कोयला घोटाले में अब कुर्सी भी खिसकने लगी है। मंगलवार को एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हरीन रावल ने इस्तीफा दे दिया। सियासी गलियारों में भी हड़कंप मचा हुआ है। माना यह जा रहा है कि कानून मंत्री अश्विनी कुमार की कुर्सी भी कोयला घोटाले की भेंट चढ़ सकती है। कोयला घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद सरकार के हाथ पांव फूल गए हैं। आनन फानन में गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे। इसके बाद हरीन रावल को एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के पद से हटा दिया गया। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हरीन रावल ने सोमवार को अटॉर्नी जनरल जीई वाहनवती को एक चिट्ठी लिखी। हरीन रावल ने वाहनवती सीबीआई की जांच रिपोर्ट में हस्तक्षेप की कोशिश करने का आरोप लगाया है। यह भी आरोप है कि वाहनवती ने सीबीआई की ड्राफ्ट रिपोर्ट में बदलाव करवाए। ड्राफ्ट रिपोर्ट में बदलाव का आदेश कानून मंत्री ने भी दिया। हरेन ने लिखा कि मीटिंग में कानून मंत्री और अटॉर्नी जनरल पहले से मौजूद थे। मुझे बलि का बकरा बनाया गया है। सूत्रों के मुताबिक इस चिट्ठी के बाद वाहनवती का बयान आया। उन्होंने कहा, मैंने स्टेटस रिपोर्ट में कोई बदलाव नहीं किया। इस मामले से मेरा कोई लेना देना नहीं है। 1,86,000 करोड़ के कोयला घोटाले में सरकार बुरी तरह घिर चुकी है। इस मसले पर बैठकों का दौर जारी है। सोमवार को अटॉर्नी जनरल ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। इस मीटिंग में एएसडी हरीन रावल का जाना तय हो गया था। मिथिलेश कुमार, इंडिया न्यूज, दिल्ली। और कहा यह जा रहा है कि जल्द ही कोयला मंत्री की कुर्सी भी जा सकती है। इस पूरे मामले में बहरहाल जांच जारी है और देखना यही होगा कि 6 मई को अब सीबीआई की ओर से सुप्रीम कोर्ट को क्या कुछ जानकारी दी जाती है। उधर